हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारा सी सेट फ्री बैच चल रहा है और उसमें हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। और कल हम परसेंटेज स्टार्ट करा था हमने और आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है। अगर आपको ये सेशन लाइव अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सुबह डेली 11 बजे लाइव होता है और उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सी सेट और इकोनॉमिक्स दोनों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इफ अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Yeah. प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं। आई थिंक अमन करके आप न्यू। Hello. हेलो। Hello. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम कर चुके थे कि किस तरीके से हमने एक रूल स्टार्ट करा था। कल बेसिक कर लिया था हमने परसेंटेज का। परसेंटेज यानी कि परसेंटेज पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं, मैं सीधा परसेंट का साइन बना देता हूँ। हमने क्वेश्चन भी सोल्व करा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और चीजें। ठीक। कि मान लीजिए कि इफ अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रवि एक पर्सन है, उसने 72% मार्क्स। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जो अभी न्यू ज्वाइन करे हैं एक बार। 72% आप मतलब रवि ने मार्क्स स्कोर करे हैं। ठीक। और ये जो मार्क्स हैं ये कितने हैं? ये है 360। तो अब बताइए, ये जो मार्क्स हैं ये 360। अब बताइए टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के? मतलब मैक्सिमम मार्क्स जस्ट लाइक जैसे यूपीएससी में होता है ना, मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। तो किसी एक रवि पर्सन ने 72% मार्क्स लिए हैं जो कि 360 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स कितने का हुआ? सर सीधा सीधा उसने दे रखा है ना, 72% की वैल्यू 360 है। और हमें कितना निकालना होता है? 100%। यानी कि कोई भी एक नंबर है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक मार्क्स है वो अपने आप में 100% होते हैं। मेरे पास 72% की वैल्यू है। 72% की वैल्यू उसने दे रखी है। कितने? ये कितने नंबर के बराबर हैं? ये सर 360 मार्क्स के। इफ अगर मेरे को 1% की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे सर? 360/72। लेकिन उसने मैक्सिमम मार्क्स पूछा, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100%। 100% की वैल्यू निकालनी है। सो सर 360/72 इंटू 100, तो यानी कि कितने मार्क्स का वो टोटल पेपर है आप देख लीजिए। ये 36 से ये 10 टाइम जाएगा, 36 से ये 2 टाइम जाएगा, 2 से ये 1 टाइम, यानी कि वो 100 टाइम। तो यानी कि कितना आ गया ये? तो ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया कैलकुलेशन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये काट काट रहा। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए वरना मेरे को बैन। आप नया नया नाम शायद करके आ रहे हैं इसमें, मेरे को पता चल रहा है, स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ना करिए, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इतनी आपको समझ होनी चाहिए। 72 फाइजा। हाँ वो थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। वो मैंने जल्दी जल्दी में वो, वही है ना कि थोड़ा सा माइक ऑन हो जाता है तो दिमाग उधर चला जाता है। ठीक है, 360/72 इंटू 100। ठीक। तो अब आपसे ये कितने टाइम जाएगा? ये 5 टाइम जाएगा। यानी कि कितने हैं टोटल मार्क्स उसके? 500 थे उस मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 500 मार्क्स का पेपर था। आपको चेक करना है, आप सीधा क्या कर सकते हैं? अगर आपको चेक भी करना तो 500 का 72% 360 ही आएगा। आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी क्योंकि छोटी सी चीज थी कुल मिला के। ठीक। इफ अगर कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि मान लीजिए मतलब आगे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि मानिए कि इफ अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ 37.5%
ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी नंबर का 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड, यानी कि ऐड करा जाता है, इज एडेड विद इटसेल्फ, इटसेल्फ विद इटसेल्फ। ओके, देन रिजल्ट बिकम, देन रिजल्ट, देखो ये सारी प्रॉब्लम मैं आपको पीपीटी पे भी लाके दे सकता था, लेकिन हम स्ट्रेटेजी कर रहे हैं पुरानी वाली अपनी, क्या कि जो चीज हम लिख लिख के पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहती है, स्कूल में हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, तो सेम वही चीज यहाँ क्यों ना अप्लाई करें। देन रिजल्ट बिकम्स, देन रिजल्ट बिकम्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं ये वाली चीजें लेके आया हूँ और समझ में भी आ जाता है। ठीक, इफ रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये बोर्ड की वजह से मेरी राइटिंग ऐसी आती है, मोबाइल में लिखता हूँ फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि किसी एक नंबर का मतलब कोई एक नंबर है उसी का 37.5% अगर उसी में ऐड करा गया तो वो नंबर टोटल बन गया 1320। तो वो नंबर क्या था आपको ये बताना है, यानी कि कोई एक नंबर है उसका 37.5% उसी में ऐड करा गया और वो नंबर क्या बन गया 1320। अब वो ओरिजिनल नंबर क्या था, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। कल मैंने आपको चीजें बताई थी, अगर किसी ने टेबल वो याद करी हो तो, कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कैसे नहीं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में, अब मैं वो चीज आपको दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको बता चुका हूँ। तो अभी उस चीज को बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि कल मैंने वो टेबल भी बनाई थी और टेबल बताई भी थी कि कैसे आपको बतानी है। देखो कल हमने देख लिया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब इसने मेरे को दिया है सर 37.5%। अब मैं 37.5% के साथ पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे लिए बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों ना मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लूं, और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ। सो प्लीज अब मतलब आप लोग कल का जाके वीडियो देख लेना। ठीक, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने पूरा टेबल भी बना के दिखाया था। ठीक, अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझना और कुछ नहीं समझना। देखो ये जो 37.5% को हमने फ्रैक्शन में लिखा ना, इसका मतलब क्या है, ये था 8 जो नीचे है ये है इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर, इनिशियल। ये 3 जो है ये हमने ऐड करा है, उसने बोला ना कि 37.5% इज एडेड, तो यानी कि ये क्या है, ये जो हमने इतने का इंक्रीमेंट करा है उसके अंदर, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू 8 थी, ओरिजिनल वैल्यू 8 थी और हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट कितने का हुआ था ओरिजिनल वैल्यू में 3 का, तो यानी कि वो ओवरऑल टोटल वैल्यू कितनी बन गई 11। यानी कि वो जो 320 है, यानी कि वो जो 1320 है वो 11 की वैल्यू है, यानी कि 11 की वैल्यू 1320 है। ठीक, और हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल कितनी थी 8। ठीक, ये बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, अगर एक नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो हम डिवाइड बाय 11, और 8 नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 11 से 120 टाइम्स चला जाएगा, 120 टाइम्स जाने का मतलब क्या है 960 इसका आंसर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था वो 960 था। 960 का 37.5% यानी कि 37% निकाल के आप 960 में जोड़ेंगे तो वो 1320 आएगा। अब मैंने सिंपल सिर्फ परसेंटेज का यूज करके कैसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया कि सर 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/8 होता है। ये जो 3/8 है ये आपको बता रहा है, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये बताता है कि वो इनिशियल नंबर कितना था, लेकिन हमने उसमें 3 का, ये जो ऊपर 3 है ये दिखाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या करा गया ऐड करा गया। ऐड का मतलब क्या इंक्रीमेंट करा गया, +3 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो +3 का इंक्रीमेंट होके वो नंबर कितना हो गया, इनिशियल में 3 का इंक्रीमेंट हुआ ना, उसने बोला ना कि ओरिजिनल नंबर में 37.5% ऐड करा गया, यानी कि इनिशियल नंबर में 3 का ऐड हुआ तो वो नंबर क्या बन गया 11, और 11 की वैल्यू आपको 1320 दे रखी है, 11 की वैल्यू आपको 1320 दे रखी है। अगर आपको 1 की वैल्यू निकालनी हो 1320 बाय 11 करेंगे, लेकिन हमको इनिशियल नंबर चाहिए यानी कि 8 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 8, सीधा आंसर क्या आ गया 960, वो जो ओरिजिनल नंबर था वो था 960। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया वन। ठीक, बहुत ही बेसिक तरीका है ये इस तरीके क्वेश्चन को सोल्व करने का। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। यस सर। ओके, चलिए माधुरी जी।
Yes, sir. ओके चलिए ठीक है, बहुत सही। देखो ये सारे जितने भी लेक्चर हो रहे हैं ना कंप्लीट, उनको रिपीटेटिव मोड पे देखते रहना, रिवीजन करते रहना, ठीक है? तो आपके लिए सही रहेगा, काफी अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ Yesterday जी you जंजा। said about, sir, you said up to 20, right? Percentages. हाँ 1/20. हाँ, लेकिन 37.5 का अगर निकालना हो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? ये तरीका बताया था ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? 275 by 10 into 100. हाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? सर, multiply by 100 sir. हाँ हम्म। आई बताता हूँ ना। तो जब मैंने आपको वो तरीका बताया तो इजीली हम इसको भी बता ही सकते हैं ना। देखो चलो और बताता हूँ, सुनो। आपने टेबल बनाया था वो छोड़ो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, निकालना भी नहीं पड़ेगा। इतना तो ध्यान होगा, मैंने ये बताया था 12 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 12 1/2% को क्या लिख 25 सकते by 2. हैं? 1/8। Hmm? अरे 12 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे भूल गए ये? अरे 12, ये क्या लिखा हुआ है? 12 2 जो 24 और 125, यानी कि 25/2% लिखा हुआ है, ये कुल मिला के 12.5%। परसेंट को अगर उसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 25 जल्दी by से। 2 into 100. 25/2 इंटू 100 तो कितना आ गया? 4। 4 2 जा 8, यानी कि 1/8। ओके ओके ठीक है। ओके ओके। Yes, अब देखो, yes sir. ठीक है ना? अब ये 12.5% है, यानी कि 12.5%। अगर मैं आपको 25% का बोलूं तो कुछ नहीं सर, इसका जस्ट डबल ही तो है ना वो। तो कितना आ जाएगा? 2/8 आ गया। सर 25 में और कितना जोड़ दो? 12.5 और जोड़ दो, कितने आ जाएगा? यानी कि 12.5 जोड़ देंगे तो 37.5% आ गया। यानी कि 2.5, 2/8 में 1/8 अगर एक बार और जोड़ोगे तो 3/8 आ जाएगा। या अगर ऐसे भी नहीं करना है तो सीधा आप निकाल भी सकते हो, जैसे मैंने निकाल के बताया। देखो 12/8 का यानी कि 12.5% का, यानी कि 12.5% का, ये जस्ट डबल हुआ। जस्ट डबल क्या है, इसमें एक और बार ऐड करा गया तो 25 हुआ। और 25 में फिर दोबारा 12.5 ऐड करा गया तो 3/8 हो गया। और 25 में 12.5 ऐड करोगे तो Total numbers in 37.5 English, आएगा। I can't understand. सारे 12 13. ओके ओके। Sorry. लेकिन मैं हाँ नहीं नहीं, नो इशू नो इशू। मैम ये क्या है? ये 12.5% है ना। 12 1/2 का मतलब क्या है? 12 1/2 का 1/8. मतलब 12.5% ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, 12.5 का डबल करो, यानी कि 12.5 में 12.5 प्लस करो, कितना आएगा? और 25. 25 में फिर 12.5 प्लस करो, कितना आएगा? 37 0.5। ठीक। point. हाँ 0.5 yes, sir. 12.5 की वैल्यू कितनी थी? 1/8। Okay. 25 में 2 टाइम्स हमने क्या ऐड करा? 12.5 12.5, यानी कि 1/8 प्लस 1/8 कितना आ 2 गया? by 8. 2 टू by बाई 8. एट 37। 25 में फिर 12.5 ऐड करा, 2 by 8. 37.5। ठीक, यानी कि 2/8 प्लस 8. 1/8, 3/8। मैं आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो भी अच्छा लगे उस तरीके से निकाल लो। या तो परसेंट को सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, या जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं। देखो, अब इस तरीके से भी अगर कन्वर्ट नहीं करना है तो दूसरा तरीका अपन के पास क्या है? दूसरा तरीका सर 37.5 है ना, अपोन में 100। ठीक, 37.5 यानी कि नीचे एक और बार 10 आ जाएगा, क्योंकि वो एक डेसिमल हटेगा। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो सर, 5 से 5 से 35। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 20, 5 1 जा 5। ये 25 से काट लो सीधा सीधा, ये 25 से कट जाएगा। 25 से कितने टाइम कट रहा है? 25 से ये ऊपर वाला कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम, 4 टाइम। कितना आ गया? 3/8। जो भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो वो कर लेना। समझ में आ गया? हैव Okay यू sir. अंडरस्टूड? Yes sir. Yes sir. ओके, चलिए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि अब तो मैंने बहुत ही बेसिक से बता दिया है।
अब तो समझ में आना चाहिए, वरना तो आप ये लेक्चर दोबारा रिपीट पे देखना, अब बार बार इसी को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ 62.5% है, सिर्फ 62.5% किसी एक नंबर का ऑफ अ नंबर इज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, ठीक, या वो सॉरी फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कि उसी में से उसको माइनस कर देते हैं, फ्रॉम इटसेल्फ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इतने। देन रिजल्ट बिकम्स रिजल्ट बिकम्स 6321। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, जल्दी से बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इफ 62.5% किसी नंबर का उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो वो नंबर 6321 हो जाता है। ओरिजिनल नंबर क्या है, जल्दी से बताओ इसका। करोगे सोल्व इसको? ये चलो मैं ही बता देता हूँ भाई। 62.5 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 62.5, ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 62, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, बनना ये इधर बार बार अप डाउन होता रहेगा। इतने आप लोग भी अपना सॉल्व करिए जितने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 62.5% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 62 पॉइंट हट जाएगा नीचे 10, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने टाइम जाएगा? 25 से 4 टाइम, 25 से 25 टाइम, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि 5/8, ठीक, सीधा 5/8 आ गया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या होता है नीचे वाला? ये है सर इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, ऊपर वाला नंबर हमें बताता है कि कितना इंक्रीज करा गया है, डिक्रीज करा गया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। उसने बोला है कि डिक्रीज करा गया है, डिक्रीज करा गया है, तो यानी कि 8 में से 5 को माइनस करा गया है, तो यानी कि वो जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है? 3 की। 3 की वैल्यू कितनी है? 6321। आपको सर इनिशियल वैल्यू 8 निकालनी है। सर वन, हाँ जी हाँ जी बताइए। सर आंसर 171 आ रहा है। आंसर 171 आ रहा है, ओरिजिनल नंबर। हाँ सर 171। शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक है, अभी रुको, इसमें यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ ना, ये देख लो। आपको इनिशियल निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 8। बताओ ये करा है कि नहीं करा है? कहाँ करा कैलकुलेशन मिस्टेक? जल्दी। ओ सर मैं मैंने 6321 का निकाला ही नहीं है। हाँ तो बस वही गलत तो हो गया ना। 3 2 6, 3 1 3, और जीरो लगेगा, 3 7 21, 2107 × 8 कितना हो जाएगा? 16856, ठीक है ना आंसर? अरे ये 3 की वैल्यू थी ना 6321, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 8 थी, 5 का डिक्रीमेंट हुआ है, ये जो है ये आपको बताता है कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज। तो यानी कि उस क्वेश्चन में दे रखा है सब्ट्रैक्ट करा गया, तो 8 में से 5 माइनस करो 3, यानी कि 3 की वैल्यू है 6321। अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो 6321 डिवाइड बाई 3, लेकिन हमें इनिशियल निकालनी है, इनिशियल यानी कि 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8, सीधा एकदम। समझ आया आप लोगों को कि नहीं? ध्यान रखना, अगर परसेंटेज सीख लिया ना तो पूरा सी सेट के मैक्सिमम चैप्टर आप सीख जाएंगे, चाहे वो परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो CI SI वगैरह जो हम पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जितने भी अधिकतर क्वेश्चन है मैं सारे परसेंटेज से डील करा दूंगा एक ही बार में, और परसेंटेज आपका अच्छा करा दूंगा। जब तक परसेंटेज अच्छा हो जाएगा ना तो एक एक दिन में आप क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर निपटा दोगे। तो इसलिए अभी इन सारे कंसेप्ट पे ध्यान देके चलना जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव करूं मैं? Yes, sir. समझ आ गया ना? देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ जो स्कूल में रहते थे कि सर मारेंगे, सर ऐसे डांटेंगे कुछ। मैं वो नहीं हूँ। ठीक है। Actually, for division, हम्म, 3, I did 217. I didn't take 0, so that the calculation ओके was done. सर ओके इसका। सर प्लीज गिव 2 3 मैथ्स मोर। ओके क्वेश्चन और दूं? हाँ सर। चलो अच्छा अच्छा माधुरी जी, उसका क्या, उसका डिवाइड करके बताऊं कि नहीं बताऊं? समझ में आ गया कि कैसे हुआ, बताइए जल्दी। मैं वो डिवाइड भी Sir, करके बता दूं, बताऊं? sir, yeah, you can, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो 6321 को कैसे डिवाइड करा, पूरा एकदम डिवीजन। 6321, Mm. 3 2 जा Two is 6, 6, 3 1 जा। 3, 3, जिस टाइम 7. पे जिसको देखिए बस यहीं पे रुकिए। जिस टाइम पे हम जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो डिवाइड करने वाले से छोटा नंबर होता है ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे जीरो लगता है। और उसके बाद का जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो 3 7 जा 20। ओके, क्योंकि ये जो टू है ये थ्री से छोटा है, और टू जब छोटा है तो थ्री से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो लगा देते हैं हम। और फिर हम ये वाला बराबर वाला नंबर और लिख के हमने डिवाइड कर दिया। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। Yes. Thank you, sir. हमने एकदम पूरा बोला है ना कि हम भी एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, क्लास 1 2 3 हम यहाँ से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीखा है सिखाएंगे, वो वाला एक वो स्लोगन है कि नहीं? अच्छा चलो, अब दूसरे तरीके का आपको हम क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि आप उसमें अपना कितना लॉजिकल माइंड लगाते हैं। इफ 64 is added, if 64 is added in a, if 64 is added इन अ नंबर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सी सेट यहाँ पढ़ के ना, अगर आप एसएससी या बैंकिंग का भी पेपर दें, मतलब इतना तो नहीं कहता कि क्वालिफाई वालीफाई, देखो गारंटी तो नहीं लेते हैं किसी भी चीज की कोई भी, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि क्वेश्चन सोल्व कर लोगे मैक्सिमम। एसएससी वाले लेवल के एग्जाम के तो जरूर सोल्व कर लोगे, बैंकिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, वो तो एक अलग चीज रही, लेकिन एसएससी लेवल के जितने हैं ना, एनटीपीसी वगैरह ये जितने भी एग्जाम होते हैं वो इजीली कर लोगे। मतलब क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे, ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन सोल्व कराओगे, सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मेरे से प्रैक्टिस सीट लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन करो सोल्व, सारे भी कर सकते हो। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर देन नंबर becomes then number becomes 157 1/7% of itself। देखते हैं अब आप कितना लॉजिकल माइंड लगाते हैं, जो मैंने बताया आपको क्या वो सीख पाए। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, जल्दी से करके देखो। 64, इफ अगर 64 एक एडिट करा गया है किसी एक नंबर में, और वो नंबर बन जाता है 177 1/7% अपने आप का, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या है? जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड्स है, और मैं शांत हो जाती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। यूट्यूब वाले भी प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली आंसर टाइप करना। चलिए, यू हैव 30 सेकेंड्स।
बताइए क्या हुआ, हो रहा है कुछ, समझ आ रहा है? सप्तऋषि जी, माधुरी जी, बताइए। प्लीज कुछ बताइए, हाँ या ना, यस या नो में कुछ आंसर दीजिए दोनों लोग। सर फ्रैक्शन तो 11/7 आ रहा है सर। उसके बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नियर बाय पहुंच गए हो आप। हाँ, उसके बाद थोड़ा सर एक दो स्टेप रह गया, वही अभी मतलब। हाँ, ओके ओके, माधुरी जी। Sir, I'm doing. ओके ओके, अभी कितना टाइम और देना बताइए आप लोग जल्दी से। सर आई नीड जस्ट 2 minutes सर। 2 मिनट, अच्छा। सर डन। क्या आंसर आया? 112। Sir, बहुत सही, 112. बहुत। कितना आंसर आया? 112. 112। अरे यार क्या बात, आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट निकल गए हैं। गजब, बहुत सही, बहुत सही। सर अब ये 1.2 आ रहा है मेरा। 112 ना? हाँ हाँ, 112 करेक्ट आंसर है। अब ये देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे करा है सोल्व। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिंपल कुछ नहीं करना है सर। 157, 1/7% दिया गया है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप का इतना बन गया है, यानी कि 100% थी पहले ये खुद क्वांटिटी, फिर इसमें एडिशन हुआ है। कितने का? 57 1/7 का। 100% अगर कोई भी क्वांटिटी होती है, 100% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 1 आएगा। 57 1/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऑब्वियसली बात है 4/7 आएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दिया, अब ये मैं दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा, चाहे वो यूट्यूब व्यूअर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, तो टोटल इसका फ्रैक्शन कितना आ गया? 11/7। 7 जो है वो एक ओरिजिनल नंबर था। 7 एक ओरिजिनल नंबर है। 11 जो है वो फाइनल नंबर है। 11 जो है वो फाइनल नंबर है। यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? +4 का। +4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि वो जो 64 है, यानी कि उसने क्या बोला, 64 ऐड करा गया है। यानी कि इस 4 की वैल्यू 64 दे रखी है, क्योंकि ये ऐड करा गया ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला? इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर। इंक्रीमेंट मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि 4 का इंक्रीमेंट है, और ओरिजिनल की वैल्यू कितनी है? 7। यानी कि 4 की वैल्यू आपको 64 दे रखी है। अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो तो 64/4, और ओरिजिनल की वैल्यू निकालनी हो तो ×7। 64 से कितने टाइम जाएगा? 4, कितने, 16 टाइम। ठीक, वो 16 टाइम नहीं, 4 1 जा 4, 2 4 4 8, ठीक है। 6 4 जा 24, 64। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 112। 112 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व करा? जल्दी से बताइए, सप्तऋषि जी और माधुरी जी, कैसे सोल्व करा आप लोगों ने? सर मैंने ऐसा मतलब नहीं किया सर। मैंने एक्स एक्स पकड़ के नंबर द एक्स नंबर। मार के करा। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, टाइम किस में ज्यादा लगा और किस में कम लगा?
सर आप जो मतलब दिखा रहे हैं उसमें टाइम बहुत शॉर्ट है, मतलब उसको मतलब किया जा सकता है सर शॉर्टली, लेकिन यही, मेरा वाला वो, टाइम ले रहा है बहुत। हाँ, ये शॉर्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट ही है। अगर आपको क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में करना हो, माधुरी जी आपने कैसे करा है? सर 157, सेम एज लाइक यू सर। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रैक्टिस सीट आएगी, प्रैक्टिस सीट में यार बस मेरे को थोड़ा सा इशू अभी ये है कि मुझे कंटेंट राइटर को रखना पड़ेगा, वरना मैं प्रैक्टिस सीट भी आपको दिलवाने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को, मैं अगर खुद से बना रहा हूँ ना, तो मेरे को अभी टाइम लग रहा है। मैं सिलेक्ट तो कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मे बी विद इन 3-4 डेज मैंने एक कंटेंट राइटर को बोला है, तो जैसे ही उनकी तरफ से हाँ आ जाएगी, क्वेश्चन मेरे रहेंगे, वो सिर्फ टाइप करके देंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर उसी में इंडल्ज हो जा रहा हूँ ना, तो मेरे 3-4 घंटे और चले जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और किस तरीके का क्वेश्चन? अभी तो हम फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था। अब चलिए, अब हम आपको सिखाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि गलती से हो जाते हैं। गलती से कैसे होते हैं, देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि सर, एक एक सेकंड, बस एक सेकंड। कि एक कोई मैन है, अ मैन, अ मैन मल्टीप्लाई, मल्टी, अरे यार ये राइटिंग, मल्टी, मल्टीप्लाई a You can number, dictate, right? a number by 7 by 4 instead of, instead of, अरे यार, Sir, you can dictate, right? If मैम possible. You क्या can बोल रहे dictate, sir. You can dictate. हैं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधा अभी लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इंस्टीड ऑफ 3 by 5, क्योंकि क्वेश्चन अगर सामने रहे ना तो दिमाग ज्यादा चलता है। 3 by 5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से होगा, देखते हैं कि आप लोग इस चीज को करेंगे अच्छे से कि नहीं। इन हिज रिजल्ट, मतलब किसी एक पर्सन को मल्टीप्लाई करना था किससे? 3 by 5 से, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है 7 by 4 से। किसी एक नंबर को एक मैन ने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है 7 by 4 से, जबकि मल्टीप्लाई करना था 3 by 5 से। तो अब बताइए उसका कितने परसेंट रिजल्ट चेंज होगा? मतलब मान लीजिए कि किसी को 4 into 3 करके 12 लाना था, लेकिन उसका आंसर क्या आ गया, उन्होंने गलती से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 into 3 कर दिया 18। तो कितने परसेंट का आंसर में चेंज आया? तो सेम वही है ये, जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। Find the percent change in his result. A man multiply a number by 7 by 4 instead of 3 by 5. Find the percent change in his result. कितना टाइम चाहिए आप लोगों को, जल्दी बताइए। यूट्यूब व्यूअर्स, आप लोग भी सॉल्व करिए, और फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा।
सप्तऋषि जी, माधुरी जी, कुछ बताइए, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? No, हाउ sir. मच टाइम यू? ओके, डूइंग। यस सर, यस सर। कितना टाइम चाहिए, जल्दी से बताइए। टाइम अप। अब हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, कितना कुछ भी आया हो बताओ जल्दी से। कहीं फंस रहे हैं तो बताइए जल्दी से, जल्दी। माधुरी जी, सप्तऋषि जी, इतना टाइम नहीं होगा सी सेट में क्वेश्चन सॉल्व करते Sir, I समय वहां didn't पे? get sir anything. अभी नहीं आया? No, sir. सर मेरा 380 आ रहा है लगभग। अरे नहीं 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 नहीं, अब हम बताते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, लेट उट कुछ नहीं करना है। इफ यू आर लर्निंग सी सेट फ्रॉम मी देन यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग एज लेट एक्स, ये वो कुछ नहीं। इजीली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो हमको वैल्यू दी गई है ना, सिर्फ उन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। सर एग्जैक्टली ओरिजिनल वैल्यू क्या थी जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से न्यू वैल्यू क्या थी जिससे मल्टीप्लाई हो गया? मतलब एक तरीके से अगर आप देखें, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर, क्या था वो? 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, यही वैल्यू थी ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कितना आंसर आ रहा था सप्तऋषि जी आपका? सर 380.34। थ्री 380.34। फोर एक सेकेंड रुकिए, 191, एक सेकेंड, 380 नहीं, थोड़ा सा हो सकता है। चलो एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना आना था, अगर आप देखो तो कितना आना था? सर मेरे को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मेरे को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मेरे को ओरिजिनल नंबर लाने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई करनी थी, है कि नहीं? एग्जैक्टली यही है ना। मेरे को ओरिजिनल नंबर लाने के लिए 3/5 से मल्टीप्लाई कर ली थी, लेकिन गलती से किससे हो गया? 7/4 से। अब मैं इसका सिर्फ रेशियो बनाऊंगा। रेशियो कैसे बनाएंगे? सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। सर 4 3 जा 12 हो गया और 7 5 जा 35। यानी कि जो आपका इनके जो आपका एरर आया है ना, ये है आपका ओरिजिनल नंबर, लेकिन जो गलती से नंबर आया है वो है 35। ये रेशियो आया है 12:35। यानी कि कुल मिला के जो चेंज आया है आंसर में, वो कितने का चेंज आया है? सर वो 23 का चेंज आया है। यानी कि 23 का चेंज कितने पे आया है? 23 का चेंज कितने पे आया है सर? बेस वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल नंबर था हमारा ये 12 एक तरीके से। ठीक, और परसेंट में करना है तो इंटू 100। तो कितना आ गया सर? टू, वो 4 से आप काट लीजिए, 4 3 जा 12, ये कितने टाइम जाएगा सर? 25 टाइम। यानी कि 575/3%। अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? 191/2/3%। ठीक, सिंपल, कुछ नहीं करना है सर। 3/5 ओरिजिनल नंबर आता, न्यू नंबर आ गया 7/4 से गलती से मल्टीप्लाई करके। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लिया एक तरीके से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू पे पहुंच गए। ओरिजिनल वैल्यू आनी थी 12, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू आई है गलती से 35, क्योंकि 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। अब 12 से 35 के बीच में जो ये डिफरेंस है कितने का? 23। यही डिफरेंस आपको बता रहा है कि इतने का आंसर में डिफरेंस आया है। 23 नंबर का डिफरेंस आया है। बेस वैल्यू क्या थी सर? 12 पे। और परसेंट कितने का चाहिए हमें? 100%। में कितने का डिफरेंस आया? मल्टीप्लाई बाय 100, एक तरीके से परसेंट निकालना है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 575/3%, और इसको उसमें लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 31912/3%। ये सिंपल इतना आंसर है। यानी कि इतने परसेंट का चेंज आया है। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? 20 seconds, sir. Exactly.
एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स ना। और अगर मैं इसको खुद से सोल्व कर रहा होता और नहीं सिखा रहा होता तब कितने लगते? 5 सेकेंड्स, Yes, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। तो हमने लिखा था ना कि टाइम इफेक्टिव मैनर टेक्निक, है कि नहीं? कैलकुलेशन भी इतनी नहीं करनी पड़ रही है। आई थिंक, आई होप कि आपको भी ऐसे ही लग रहा है। कैलकुलेशन ज्यादा थोड़ी करनी पड़ रही है। यस सर। कैलकुलेशन तो बहुत मिनिमम है। और एक चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा कि जितने भी हमने कंसेप्ट करे होंगे ना, ये मतलब ये तो आप अभी कंसेप्ट कर रहे हो, एक लास्ट में ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो इन सब का रामबाण है, जो इन सारे चैप्टर्स पे लगेगा। रामबाण कैसे? कि वो कंसेप्ट आने के बाद चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वो अभी नहीं बताएंगे, पहले हम धीरे धीरे कंसेप्ट सिखाएंगे। लास्ट में उसकी 3 क्लासेस लूंगा, और वो 3 क्लासेस ऐसी हैं, वो वो नहीं होता, मतलब ब्रह्मास्त्र है वो। ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आप आंसर देख के आप सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन के 100% तो देखो कोई चीज का मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, आप सीधे आंसर्स को देखेंगे और नंबर्स के साथ खेलेंगे, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। वो हम आपको एक रामबाण और एक ब्रह्मास्त्र देंगे, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तभी देंगे जब तक लास्ट में टिके रहोगे, लास्ट तक इस बैच में, तब देंगे वो ब्रह्मास्त्र। ठीक है? आर यू रेडी फॉर ब्रह्मास्त्र yes, sir. और नॉट? यस सर, यस सर। ओके, चलिए देखते हैं कि आप कितना टिकते हैं उस ब्रह्मास्त्र के लिए। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मेरे को जल्दी से बताइए। मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ कि किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन वो गलती से, वो सॉरी, उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना था किससे? मैं उसको ब्लू से लिख देता हूँ, करना था मल्टीप्लाई 5/3 से। तो आंसर में कितने परसेंट का चेंज आएगा? मतलब करना था मेरे को कितने से? अ नंबर, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती को मैंने क्या करा है? रेड से डिनोट करा है, गलती से 3/5 से कर दिया। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? Sir, repeat the question, sir, please. एक अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, यानी कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से उस नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, ये जो 3/5 रेड में लिखा है ना, इसका मतलब ये कि ये गलती से करा है 3/5 से मल्टीप्लाई। ओरिजिनल जो है मैंने ब्लू में लिखा है कि ओरिजिनली 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब बताइए आंसर में कितने परसेंट चेंज आएगा? Sir, 1. नहीं, सप्तऋषि जी, आपका क्या आया? सर जल्दी से बताइए। आई एम डूइंग सर। ओके, जल्दी देखो, अब हम बताते हैं। ओरिजिनल नंबर, और मतलब जो न्यू नंबर से गलती से हो गया था, ओरिजिनली मल्टीप्लाई करना था मेरे को 5/3 से, गलती से मल्टीप्लाई क्या हो गया? 3/5 से। क्या बताया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो लेना है। ठीक है? 5/5 जा 25, 9. 3/3 जा 9। इनके बीच का डिफरेंस कितने का आया है? 16 का। 16 का डिफरेंस है वो एरर। कितने पे डिफरेंस? ओरिजिनल नंबर क्या था? ये 25 आना चाहिए था, और इंटू 100 कितने टाइम आ गया? 25 से 4 टाइम, 64% का डिफरेंस आएगा आंसर में। ठीक है? हाँ सर, मेरा और मेरा सिर्फ यहाँ पे 1000 लिख दिया था, मतलब 100 की जगह पे। इसलिए अच्छा, कोई मतलब दिक्कत नहीं 640 आ गया था, इसलिए समझ में नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास परसेंटेज के बचे हैं 7-8 कंसेप्ट। उन्हीं कंसेप्ट पे, इन सारे कंसेप्ट पे पीवीआई क्यू भी बने हैं। आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं। ठीक है? कल हम पढ़ेंगे एबी रूल, सक्सेशन मेथड, जिसपे यूपीएससी में 4 से 5 पीवाई क्यू बने हैं। और वो पीवाई क्यू ऐसे हैं कि कुछ लोग उस क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं,
लेकिन हम आपको बोलते हैं कि आप वो पीवाईक्यू 10 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। और आप में भी हो सकता है कि आप पेन और पेपर भी ना उठाएं और आप सीधा आंसर टिक करें। लेकिन वो होगा कैसे? जब आप सेशन में जुड़ेंगे। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बता दूं, आई होप कि आप वो चीजें रियलाइज कर रहे होंगे। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जा सकता है एक टाइम इफेक्टिव मैनर में विद कंसेप्ट। मैं ना आपको कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ, ना मैं आपको कुछ एक फॉर्मूला याद करने के लिए दे रहा हूँ, ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक याद कर लो। मैं तो सिर्फ आपको सोचने को बोल रहा हूँ कि ऐसा सोच के देखो तो क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस आपका थिंकिंग डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैं। मैथ्स आने का मतलब ही क्या है सी सेट में? एप्टीट्यूड, कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं, है कि नहीं? जिसने जिस एक बेहतर तरीके में सोच लिया, वो एक बेहतर वे में आगे निकल जाएगा। ठीक है? तो हम आपको याद नहीं करा रहे हैं चीजें, हम आपका एप्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं, हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच करा जा सकता है। ना कोई ट्रिक है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कुछ है। सारी चीजें आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, कोई रिकॉर्डेड नहीं कर रहा हूँ, कहीं से क्वेश्चन उठा के सीधा आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, साथ में सोल्व कर रहा हूँ, साथ में प्रॉब्लम भी आपको सामने लिख रहा हूँ, जो भी कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, है कि नहीं? और इससे ज्यादा लाइव में क्या फायदा, मतलब लाइव सेशन में और इससे ज्यादा क्या फायदा हो सकता है क्या? तो प्लीज कमेंट, और आई होप कि इफ अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।